हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आप सभी को पता चल ही गया है कि आज मंडे है, सो हम लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, फुल फ्लेजेड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। बट बिफोर दैट एक सवाल, ऑब्वियसली मैं हमेशा आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछता रहता हूं। आज का जो सवाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ओके, आप सभी को पता है कि सभी मेरे से पूछते हैं कि सर आप पर्सनल रीडिंग करते हैं क्या, जिसका आंसर मैं हमेशा बोलता हूं कि नहीं, मुझे वक्त नहीं मिलता। थोड़ा बहुत जो भी वक्त मिलता है मैं वीडियो लेके आता हूं आप सभी के लिए, बट पर्सनल रीडिंग करने लायक मुझे वक्त नहीं मिलता, क्योंकि पर्सनल रीडिंग हम लोग जब करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा किसी इंसान के ऊपर। वक्त लगता है, चीज़ों को एनर्जाइज करना पड़ता है, उनके साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, फिर उस तरह का रीडिंग हम लोग कर सकते हैं। बट उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा वक्त जाता है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाता पर्सनल रीडिंग। बट सपोज इन फ्यूचर, कभी एक फ्यूचर में अगर मैं इस तरह का चीज करूं, तो 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। एंड लेट्स सी लोग क्या बोलते हैं मेरे रीडिंग के हिसाब से मुझे कितना चार्ज करना चाहिए 3 सवाल के हिसाब से। ओके, 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन का मुझे कितना चार्ज करना चाहिए। कभी अगर जिंदगी में मैं करूं स्पेसिफिक रीडिंग, तो मैं देखता हूं आप लोग कितना क्या रेट कार्ड मुझे देते हैं। ओके, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं देखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। ओके, सो अभी हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता और एकदम कम्युनिकेशन ब्लॉक होके रहता है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, बट आपके पास साधन नहीं रहता कि आप जान पाओ। सो हम लोग कार्ड रीडिंग के थ्रू वो चेक करेंगे कि उस साइड का क्या स्टोरी है, आपके पार्टनर के साइड में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है नो कांटेक्ट ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे, कम्युनिकेशन होगा या नहीं। ओके, सो इट विल बी अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर उतना ज्यादा रेजोनेट नहीं किया तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप वो चेक कर सकते हैं, या फिर जो अपकमिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग आएगा मेरे चैनल पे आप वो चेक कर सकते हो सकता है वहां का सिचुएशन या वहां का जो एनर्जी है वो आपके साथ रेजोनेट करे। ओके, इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर आप और आपके पार्टनर एब्सोल्यूट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगा। मतलब आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स सी, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। ओके, जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है। लेट्स सी, व्हाट इज द करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यस, वी आर कनेक्टेड। What is the current general energy in is this no contact situation? Let's see. I'm really sorry guys, यहाँ पे कैमरा सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है मुझे कभी कभी, but can't help. Okay, let's see. Oh, okay. So their current general energy is Queen of Cups. Someone is absolutely into very lovey-dovey kind of energy, self-love, self-care, self-healing, and also आपके तरफ जब वो देख रहे हैं बहुत ही nurturing, बहुत ही caring, बहुत ही मतलब आपके तरफ जब वो देखते हैं या आपके बारे में सोचते हैं या उस इमोशन के बारे में सोचते हैं, बहुत 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 ज़्यादा प्यार इस इंसान के दिल में आपके लिए आ रहा है। ओके, दे आर फीलिंग
कि आप पे अभी ध्यान देना चाहिए, आपको अभी बहुत प्यार से, बहुत ही पैम्पर करके रखने का वक्त आ गया है। वाओ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये सब चीज़ें क्यों? हाँ, जब तुम नो कांटेक्ट में ही हो तो तुम्हारे मन में इतना प्यार लेके सामने वाला इंसान क्या करेगा? कुछ एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। ये किस तरह के इंसानों के साथ आप लोग डील करते हैं यार? खुद ही बैठ के सोचता है कि आप प्यारे हो, ये हो, वो हो। अरे तो नो कांटेक्ट ब्रेक करके जाके सामने जाके बोलो ना। अजीब बात है। लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ कप्स, व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप्स इज हियर। बट हाँ, प्यार बहुत दिख रहा है मुझे इस इंसान का, अचानक से बहुत ही ज्यादा प्यार 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 चल रहा है। तेरा प्यार 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 हुक्का बार। हाँ, लेट्स सी। ओह, क्वीन ऑफ कप्स बीन क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड। ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग द, ओह ये क्या हो गया आज? ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स बीन क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, अब वो बंधन टूट गया है थर्ड पार्टी के साथ। अभी दे वांट टू गेट बैक टू यू, वो आपके पास फिर से वापस जाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली दे वांट अ रिकॉन्सिलिएशन। एस ऑफ, मैंने कार्ड्स बोला था क्या? हाँ शायद बोल दिया था। थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। डेफिनेटली जो थर्ड पार्टी सिचुएशन था, या अगर वो किसी और एनर्जी के साथ कनेक्टेड थे, इट कुड बी देयर फैमिली, इट कुड बी एनी रोमांटिक थर्ड पार्टी और वट एवर इट इज, बट राइट नाउ वहां पे एक एब्सोल्यूट एंडिंग हो चुका है, वो खत्म हो गया है। ओके, जो भी था, जो भी अटैचमेंट था, जो भी कुछ था, वो खत्म। अभी दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे वांट टू गिव यू स्टेबिलिटी, एंड ऑल्सो चाहते हैं कि एक तरह से रियूनियन हो, रिकॉन्सिलिएशन हो, आप फिर से उनकी जिंदगी में वापस आए ताकि वो आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार कर पाए। लवी डवी काइंड ऑफ सिचुएशन हो, पैम्पर हो, प्यार हो, और बहुत ही ज़्यादा आपको आप पे ध्यान वो रख सके, आप पे ध्यान देना भी चाहते हैं, और आपको एक तरह से बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, क्या बोलूँ मैं, सिर्फ प्यार 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 और हुक्का बार। ओके, but definitely they want a reconciliation here. Wow, 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 wow. Okay, let's see what is their current feelings and their thoughts. एक साथ ही देखेंगे। Let's see what is the current feelings and thoughts in this situation, this no contact situation. Wow, what is the current feelings and thoughts? लग तो रहा है बहुत पॉजिटिव जाएगा रीडिंग आज, इतना खुश है ये इंसान। ओके ओके, वाओ, मेरा रीडिंग कभी गलत होता नहीं है। ओके, सो देयर करेंट करेंट फीलिंग्स जो है वो है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देयर करेंट थॉट्स सिक्स ऑफ वंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट रिकॉन्सिलिएशन, डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड सक्सेसफुल एक रिश्ता। ओके, उन्होंने आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खुद को हील किया है, मे बी बिकॉज अब जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हट गया है, अभी दे आर एक तरह से, जब वो एक रेस्टिंग फेज में रहते हैं, या अकेले रहते हैं, या हीलिंग मोड में रहते हैं, तो उनको एक्चुअल रियलाइजेशन हुआ है। और आई थिंक बहुत दिन से ये हीलिंग फेज चला है, जिससे कि उनको क्लैरिटी मिला है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो दे गॉट सम क्लैरिटी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन उनके लिए नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज नॉट देयर लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिंदगी नहीं है, आप हैं जिंदगी। आपके साथ अगर वो रहेंगे तो इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल रिलेशनशिप, इट विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, एंड जो कि बहुत ही विक्टोरियस हो सकता है। तो यहाँ पे हॉर्स एनर्जी, यहाँ पे भी हॉर्स एनर्जी, दे जस्ट वांट टू रश, आपके पास भागते हुए, दौड़ते हुए आपको अप्रोच करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज रेस्टलेस नाउ, आई कैन सी दैट।
They don't want to take any more time. They don't want to take rest. They just want to reach you as soon as possible. As soon as possible. There might be a chance of breaking the no contact. नो कॉन्टैक्ट शायद ब्रेक होगा, हम देखेंगे एक्शन में क्या एक्शन होने वाला है या क्या नहीं. ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे बहुत कुछ दिखता है, करंट फीलिंग्स में भी बहुत कुछ दिख रहा है, करंट जनरल एनर्जी में भी बहुत कुछ दिख रहा है. उनका थॉट्स देखिए कि वो चाहते हैं आपसे शादी करें, वो चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल एंड विक्टोरियस ये रिलेशनशिप बने, बहुत सारे लोगों को लेके शादी का फंक्शन हो जहाँ पे वो आपके पास आए एज अ ब्राइड और एज अ ग्रूम. ओके, एंड बिल्कुल भागते हुए हवा के झोंके की तरह वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी रश्ड एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है. दे डोंट वांट टू टेक एनी मोर टाइम. फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. वाओ, माय गॉड. ओके, लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग कैसे हैं, आप सब कैसे हैं. तो अब जब शफल करूंगा मैं, शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं. लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग कैसे हैं. दिस पर्सन इज रेस्टलेस. आई मीन लिटरली अब उनको ये दूरियां अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार. वाओ, सब कुछ तो है बट एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना. वो भी तो वही मेन है. हम एक्शन में जाके देखेंगे. जब तक एक्शन मुझे नहीं दिखता तब तक ज़्यादा खुश होने का कोई दरकार नहीं है. ओके, लेट्स सी आप लोगों का क्या एनर्जी है. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ पेंटिकल्स. बहुत हुआ वेटिंग. आप लोगों का एनर्जी है यू आर ऑल सेट फॉर अ वेडिंग. आप खुद भी तैयार हैं. आई थिंक एक तरह से ना आपको भी ऐसा लग रहा है कि अभी मौका, मतलब अभी दिस इज द राइट टाइम. आपको एक तरह से ये फील हो रहा है कि मैंने जितना वेट करना था मैंने वेट किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद मेरा पार्टनर मुझे आके अप्रोच कर सकता है या कर सकती है. सो एक तरह से इंट्यूशन, आपका दिल, खास करके आपका दिल आपको ये ऐसा इंडिकेशन एक तरह से दे रहा है कि वो इंसान आपके तरफ आ रहे हैं. वो इंसान आपके साथ एक खूबसूरत, एक नया बिगिनिंग, पैशनेट तरीके से चीज़ों का शुरुआत करना चाहते हैं. एंड डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट. वो आपसे बेसिकली शादी करना चाहते हैं. आपका दिल इस तरह का चीज़ आपको बोल रहे हैं. एक तरह से आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं. आपके अंदर बहुत तरह का फीलिंग्स आ रहा है, बट जो भी फीलिंग्स आ रहा है अभी वो बहुत ही प्यार भरा फीलिंग्स है उस इंसान के लिए. एंड यू आर लाइक कि मैंने बहुत वेट किया, जितना मेरे से बन पाया मैंने किया. मुझे अगर डिटैचमेंट फॉलो करना था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना था, मुझे सरेंडर करना था यूनिवर्स पे, मुझे इस इंसान को पावर, इसके पीछे बेगिंग चेजिंग ना करके मुझे अगर अपने ऊपर फोकस करना पड़ा, मुझे सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ फीलिंग करना पड़ा, मैंने वो सब किया. वो सारा एफर्ट्स एंड एनर्जी मैंने डाला है. ऑलरेडी सब कुछ मैंने किया है. एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द ग्रोथ. नाउ आई एम वेटिंग फॉर द आउटकम. ओके, एंड आई नो द आउटकम विल बी दिस. I know the outcome will be beautiful. I know the outcome will be full of romance, full of passion, full of love and full of commitment. Okay? Ultimately ये शादी तक बात जाएगा. So एक तरह से आप भी श्योर हैं, आपका दिल ऐसा बोल रहा है कि मेरा करण अर्जुन आएंगे, वो आ रहे हैं. Okay? Okay. So let's see what is the intention. आपके पार्टनर का अभी करेंट इंटेंशन क्या है. व्हाट इज देयर करेंट इंटेंशन. लेट्स सी. वाओ, आई एम वेरी हैप्पी. अभी तक तो रीडिंग बहुत अच्छा जा रहा है. सो आई होप के आगे भी बहुत अच्छा जाएगा. लेट्स सी व्हाट इज देयर करेंट इंटेंशन.
माय गॉड, oh my god, just look at this, yaar. Ace of Wands and King of Cups. They want to propose you once again. They want to have a new beginning. Congratulations, guys. मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, बट मेरे मुंह पे सरस्वती आके बैठ जाए और मैं चाहता हूं कि सभी के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे और सभी को अपना जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है वो ब्रेक हो जाए और उनके पार्टनर आके उनको अप्रोच करे. आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, बट जितने भी लोगों के साथ रेजोनेट करता है, कंग्रेचुलेशंस. एंड प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर रिकॉन्सिलिएशन होता है तो. डेफिनेटली योर पार्टनर वांट्स टू से सॉरी टू यू. जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट रहा है इतने दिनों से आप दोनों के बीच में, उन्होंने कुछ किया नहीं था, वो थर्ड पार्टी के अंडर किसी चीज के अंडर थे जिस वजह से उन्होंने आपको इतने दिनों से नेग्लेक्ट किया है. बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग. राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स अ रिकॉन्सिलिएशन. राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू से सॉरी टू यू. राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू प्रपोज यू. बहुत इंग्लिश बोला है बट हर लाइन का मीनिंग आप सभी को समझ में आएगा. ओके सभी को पता है, सभी को समझ में आ रहा है. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी. इसके नीचे द हायरोफेंट, शादी 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 एंड शादी, मैरिज, कमिटमेंट. जस्ट बी प्रिपेयर. कार्ड छपवा लीजिए, मेरे को एक भेज दीजिएगा, मुझे वेडिंग इनविटेशन आना चाहिए. ओके ओके. एंड गिफ्ट मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, आप मुझे गिफ्ट देंगे क्योंकि मैंने अनाउंस किया है कि आपके पार्टनर आने वाले हैं. मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, आई डोंट नो कि कितने लोगों के साथ ये आज का एनर्जी रेजोनेट करेगा. इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी. मतलब बहुत बहुत जल्द रिकॉन्सिलिएशन होगा. कितने लोगों के साथ मुझे नहीं पता, बट जितने भी लोगों के साथ कर रहा है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम एंड ऊपर वाले का यही मर्जी है. ओके एंड मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह पे सरस्वती आके बैठ जाए और सभी के साथ ये रेजोनेट करे और नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाए. ओके लेट्स सी. नाउ वी आर गोइंग टू चेक व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक फ्रॉम योर साइड. आप आपके तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं. लेट्स सी आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. वाओ. Page of Wands and bottom of the deck is Seven of Pentacles. You will only wait for the passionate start. You will only wait. आप वेट करेंगे कि कब आपके इंसान आपके पास आए और आपको प्रपोज करे और एक पैशनेट तरीके से चीजों का शुरुआत हो. यू विल ओनली वेट. ओके यू नो कि ये चीज ग्रो करेगा, ये पौधा ग्रो करेगा, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा, मेरा करण अर्जुन आएगा. यू नो दैट एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट राइट मोमेंट. एंड आई थिंक कि ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्लाइमैक्स. Now we are going to see what action this person is going to take. What will be the outcome? No contact situation. Break होने के chances है या नहीं? भगवान प्लीज 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 ब्रेक करवा दो यार. Let's see. Oh my god. Oh my god. Let's see what is. Oh, we got the card. लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने के चांसेस है या नहीं. ओके एंड ओके. यही होता है. ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स. ख्याली पुलाव. वेल नॉट इमीडिएटली शायद ये इंसान कांटेक्ट नहीं करेंगे. मैं कितना कूद रहा था, उछल रहा था खुशी के मारे, अब मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा. शिट यार. दिस पर्सन इज फीलिंग that they are left out, a bit left out,
एंड दे आर फीलिंग लाइक के मैं कैसे आपको अप्रोच करूं, क्या आप मुझे मौका देंगे या नहीं। ओके, बेसिकली दे आर फीलिंग स्केयर। ये इंसान आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। मैंने बोला ना, इंटेंशन तक बात जाता है, फीलिंग्स तक बात जाता है, जनरल एनर्जी तक बात जाता है, बट एक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन ये इंसान लेगा या नहीं लेगा, उसी पे मेन रीडिंग पूरा बैठा रहता है क्लाइमैक्स पे, कि कोई एक्शन होने के चांसेस है या नहीं। बट यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ख्याली पुलाव जरूर रहेगा, बट डेफिनेटली ये इंसान आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ दिनों के बाद। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज। मैं आप सभी को पता है, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा। अगर कार्ड अच्छा होगा मैं अच्छा बोलूंगा, अगर एक्शन में मुझे दिख रहा है कि वक्त लग सकता है तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि वक्त लगेगा। इन सम सिचुएशंस 5 वीक्स, इन सम सिचुएशंस 5 मंथ्स। ओके, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। दे आर एक तरह से वो डे ड्रीम कर रहे हैं कि अगर उनको शादी करना है तो वो आप ही के साथ करेंगे, और जब शादी होगा तो बहुत ही आप दोनों बहुत खुश रहेंगे विथ योर फैमिली। बच्चे होंगे, एक बहुत ही बंगला, एक घर होगा आप दोनों का। आप लोग घूमने के लिए जाएंगे जहाँ पे पहाड़ होगा, नदियाँ होगा, खूबसूरत वेदर होगा। तो बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारा फीलिंग्स, बहुत सारा डे ड्रीमिंग चल रहा है इस इंसान के दिल में। ओके, बट दिस इज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। बट आप बोल सकते हो कि एक तरह से ये प्लान कर रहे हैं अभी। इमीडिएटली एक्शन शायद नहीं लेंगे, बिकॉज थोड़ा सा वो स्केर्ड है। और एक तरह से यहां पे बॉटम ऑफ द डेक इज द जस्टिस कार्ड। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स उनको धक्के मार के आपके पास लेके आए। ओके, यूनिवर्स चीजों के अंदर बैलेंस लेके आए, यूनिवर्स इनको एक तरह से पुश करे ताकि ये आपके तरफ आ सके। क्योंकि उनके लिए बिकॉज मे बी नो, जब वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, थर्ड पार्टी ने उनको आईना दिखा दिया। ओके, जो चीज उन्होंने आपके साथ किया था, आई थिंक उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा ग्रांटेड ले लिया था। ओके, सेम चीज इनके साथ ही हुआ है, थर्ड पार्टी ने भी इनको ग्रांटेड लिया है। बट अब किस मुंह से आपको अप्रोच करेंगे ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। सो दे वांट कि यूनिवर्स एक तरह से चीजों के अंदर बैलेंस लाए। बैलेंस एज इन उनका जो डर है वो कम हो, और उनके अंदर एक तरह से करेज आए कि वो आपको अप्रोच कर सके और थोड़ा सा लेवल अप हो सके। द एम्परर कार्ड, ओके, लेवल अप एज इन वो और ज्यादा डेवलप्ड वे में आपको अप्रोच कर सके, जिसके लिए वो चाहते हैं यूनिवर्स का पुश हो। उनको धक्का मुक्की चाहिए थोड़ा सा। यार यूनिवर्स प्लीज कर दीजिए यार। ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग चल रहा था। आई वॉज सो एक्साइटेड। यहाँ पे जाके ये अटक गया। ये ब्लॉकेज आप प्लीज हटा दीजिए। इट्स अ प्रेयर। आप लोग प्लीज कमेंट्स में भी आप इस तरह का चीज मैनिफेस्ट कीजिए, क्लेम कीजिए कि यूनिवर्स ये ब्लॉकेज हटा दे और जल्दी जल्दी ये खूबसूरत सा एनर्जी आके आपको हिट करे एंड रिकॉन्सिलिएशन हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी था। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स अ रिकॉन्सिलिएशन, दैट इज फॉर श्योर। कोई रोक नहीं सकता। विद इन 5 वीक्स, विद इन 5 मंथ्स देयर विल बी अ चांस कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे एंड रिकॉन्सिलिएशन हो। ओके, बट थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, थोड़ा सा। इट्स ओके। इतने दिन से, क्योंकि आपका भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ऑलरेडी यू आर वेटिंग फॉर द आउटकम, यू आर वेटिंग फॉर द डेवलपमेंट। सो आपको पता है कि सब्र का फल मीठा होता है। सो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, डेफिनेटली वो फल मीठा होगा। ओके, इट्स ओके। यूनिवर्स के साथ मैं निपट लूंगा। ओके, लेट्स सी आपका या आपके इस इंसान का, ये पार्टनर का साइंस क्या हो सकता है। अगर ये साइंस नहीं आता आपका तो प्लीज मन खराब मत कीजिएगा। अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करता है या आपको लगता है कि ये मेरा रीडिंग है तो ये आप ही का रीडिंग है। ओके, सो प्लीज मन खराब मत कीजिएगा। इन लोगों के लिए, इन साइंस के लिए हो सकता है ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा रेजोनेट करे या ज्यादा इफेक्टिव हो, आपके लिए 1-2% कम हो, बट होगा। हो सकता है इन लोगों के लिए मतलब विद इन 5 मंथ्स या विद इन 5 वीक्स, उसके पहले ही ये एनर्जी रेजोनेट कर जाए या उनके पार्टनर आके उनको अप्रोच करे। आप लोगों के लिए हो सकता है 5 मंथ्स तक जाए या 5 वीक्स तक प्रॉपर जाए। तो
take it how it resonates. Okay, let's see the signs. बहुत मेरा मन ही खराब हो गया यार, मैं सैड हो गया फिर से। कितना अच्छा जा रहा था पूरा। ये यूनिवर्स भी ना क्या, ये थोड़ा सा पुश करना चाहिए अभी चीज़ों को। ओके 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 एंड अगेन ओके ओके। सो हैवी अर्थ एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैवी अर्थ एनर्जीज, एयर साइंस यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड बहुत नॉमिनल बट कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बट बहुत नॉमिनल। हाँ, वाटर साइंस उतना ज्यादा नहीं, बट ज्यादातर अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइंस उससे थोड़ा कम, अर्थ साइंस सबसे ज्यादा, उसके बाद एयर साइंस, उसके बाद वाटर साइंस, वाटर साइंस कम। ओके, मूड ही खराब हो गया मेरा पूरा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ। बट सी, आई विल नॉट शुगर कोट, मैं शुगर कोट नहीं कर सकता। वक्त लगेगा, मैं बोल दूंगा आपको वक्त लगेगा। अभी नहीं होगा, मैं बोल दूंगा आपको अभी नहीं होगा। कुछ दिन बाद होगा, बट होगा। बट मैं शुगर कोट नहीं करूंगा कि भागते हुए अभी आ जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होगा। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है इस सिचुएशन में। प्लीज यूनिवर्स कुछ करो, कुछ तो बनता है इस सिचुएशन में। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है। यूनिवर्स की तरफ से क्या, ओके, वी गॉट द सेकंड कार्ड। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है। आई वांट वन अनदर कार्ड। ओके ओके ओके, ओके। सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। पहले मैं कार्ड्स बोल देता हूं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहां पे आई थिंक हो सकता है 10 वीक्स से या फिर 10 मंथ से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 10 है, या आपका डेट ऑफ बर्थ 10 है, या हो सकता है इस इंसान का या आपका डेट ऑफ मंथ या डेट ऑफ बर्थ जोड़ने से 10 आता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, बट डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है कि आप अभी फिलहाल के लिए जो वेट कर रहे हो ना आप, कि कब होगा कब होगा कब होगा, एंड द सिचुएशन इज अ बिट बर्डनसम आपके लिए भी, कि क्योंकि आपने वो सब कुछ कर लिया, बट आप वेट कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है अभी तक। अभी तक तो हम दोनों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाना चाहिए था, अभी तक तो हम दोनों एक साथ आ जाना चाहिए थे, अभी तक तो सब कुछ सही होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, यू कैन नॉट बी इम्पेशेंट। ओके, मे बी बिकॉज ऑफ द डेस्परेशन, जिस तरह से मैं डेस्परेट हो गया था रीडिंग देख के, उछल उछल के, कूद कूद के, कि सब कुछ सही हो जाएगा, बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। आप लोगों का भी शायद बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, मेरे को वही एनर्जी मुझे भी वही एनर्जी रिसीव हुआ और वही चीज रिफ्लेक्ट होके आया रीडिंग के अंदर, बिकॉज आप लोगों का ऐसा ही एनर्जी है। सो हो सकता है कि यू आर गेटिंग इम्पेशेंट, आपके अंदर पेशेंस कम हो रहा है, बिकॉज बहुत दिन से आप वेट कर रहे हो कि क्यों ऐसा कुछ सही नहीं हो रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, यू हैव टू बी पेशेंट। ओके, आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट। यू आर डे ड्रीमिंग, दैट इज ओके, एंड वो ड्रीम आपका फुलफिल जरूर होगा, बट आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। इम्पेशेंट अगर होंगे तो एनर्जी डिले हो जाएगा, जो चीज होने जल्दी जल्दी होने के चांसेस था उस चीज में डिले आएगा, बिकॉज यू आर गेटिंग इम्पेशेंट। जितना डिटैच आप रहेंगे, जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, जितना आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग करेंगे, जितना सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे, जितना आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं, आई एम आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, आई एम सफिशिएंट एनफ। ओके, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, उतना ही
जल्दी ये चीज़ रेजोनेट करेगा, जो जिस चीज़ का आप अवॉइड कर रहे हो रिकॉन्सिलिएशन, तो उतना ही जल्दी वो होगा। ओके, सिर्फ डे ड्रीमिंग आप कर रहे हो और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे और अगर सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, अल्टीमेटली नहीं होगा, डिले होगा। ओके, सो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि यू हैव टू बी पेशेंट। इस बारे में आप मत, एटलीस्ट आप मत सोचिए, आपके पार्टनर को सोचने दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपना लुक्स पे ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें आप कीजिए, साथ ही साथ में मैनिफेस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, इन सभी के बिहाफ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये ब्लॉकेज क्लियर कर दीजिए, जिनका रिकॉन्सिलिएशन होने के चांसेस है उनका रिकॉन्सिलिएशन जल्दी जल्दी करवा दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स पे मुझे बताइएगा। और जो सवाल मैंने किया है कि अगर कभी इन फ्यूचर मैं पर्सनल रीडिंग करूं तो स्पेसिफिक 3 क्वेश्चंस के लिए मुझे कितना चार्ज करना चाहिए, वो आज डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। सो ये था आज का रीडिंग। मैं बहुत अपसेट हो गया ये रीडिंग करके, बहुत खुश था, बट ठीक है, चलता है। आई नो कि आप लोग भी मैनेज कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।